हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल सिविल के चाचा। होपफुली आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आई एम राहुल रॉय, वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन AKT यूनिवर्सिटी। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो सीरीज़। तो ये हमारी थर्ड वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ कम टू द पॉइंट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ उज्जैन। फ्रेंड्स, उज्जैन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इस पे क्वेश्चन हमारे डिज़ाइन होते हैं SSC एग्ज़ाम्स में। तो उज्जैन का पुराना नाम क्या था। हमारे ऑप्शंस हैं तक्षशिला, कौशाम्बी, हस्तिनापुर एंड अवंतिका। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है अवंतिका। जी हाँ फ्रेंड्स, उज्जैन का एंशिएंट नेम अवंतिका ही था। और इस पे एक और क्वेश्चन डिज़ाइन होता है, पेशावर। पेशावर किस जगह पे है। तो फ्रेंड्स, पेशावर अभी पाकिस्तान में है और इसका पुराना नाम जो है वो है पुरुषपुर। ओके फ्रेंड्स, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पैगंबर मोहम्मद वाज बॉर्न इन। फ्रेंड्स, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि डिज़ाइन हो सकता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। हमारे ऑप्शंस हैं 535 AD, 571 AD, 586 AD एंड 686 AD। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है 571 AD। ओके फ्रेंड्स, इसमें कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 AD में हुआ था। जी हाँ फ्रेंड्स, 570 AD भी कुछ बुक्स लिखती हैं। तो आपको ऑप्शन दोनों ही याद रखने हैं। कहीं पे आपको ऑप्शन 570 भी आ सकता है, कहीं पे आपको 571 AD आ सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो मोहम्मद साहब का बर्थ कब हुआ था। 571 AD। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एम्परर फर्स्टली डिक्लेयर्ड पाटलिपुत्रा एज देयर कैपिटल। फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से ऐसे सम्राट थे जिन्होंने पाटलिपुत्रा को सबसे पहले अपनी राजधानी घोषित की। हमारे ऑप्शंस हैं अशोका, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य एंड किंग दुष्यंत। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इसका करेक्ट आंसर है उदयन। जी हाँ फ्रेंड्स, उदयन ने ही सबसे पहले पाटलिपुत्रा को अपनी कैपिटल घोषित की थी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अजात शत्रु बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी। फ्रेंड्स, डायनेस्टी पे मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। आप हमारी पहले वीडियोस में जाके डायनेस्टी के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि अजात शत्रु किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो फ्रेंड्स, हमारे ऑप्शंस हैं नंद डायनेस्टी, कुशन डायनेस्टी, सोलंकी डायनेस्टी एंड हर्यक डायनेस्टी। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को याद रखना है, हर्यक डायनेस्टी इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये और सिंपलेस्ट क्वेश्चन भी है। द एंशियंट नेम ऑफ पटना। आई थिंक आप लोगों में से सभी इसका आंसर जानते होंगे कि पटना का प्राचीन नाम कौन सा है। यस फ्रेंड, आपने बिल्कुल सही गेस किया है, पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्र ही पटना का पुराना नाम है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डायनेस्टी वाज एस्टेब्लिश्ड वाइल सिकंदर अटैक्ड इन इंडिया। फ्रेंड्स, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि डिज़ाइन होता है कि कौन सी डायनेस्टी थी जब सिकंदर ने इंडिया पे अटैक किया। जब सिकंदर ने भारत पे अटैक किया उस वक्त भारत में कौन सी डायनेस्टी थी। तो मैं आप लोग को सबसे पहले उसका टाइम पीरियड बता देता हूँ फ्रेंड्स। वो टाइम पीरियड था 326 BC और AD का कंसेप्ट आपको पता होगा फ्रेंड्स कि अगर ये टाइम लाइन है हमारा तो इसको हम ज़ीरो मानते हैं। इधर हम मानते हैं कि बिफोर क्राइस्ट और इधर आफ्टर क्राइस्ट, जिसको हम लोग AD बोलते हैं। लेफ्ट वाले पार्ट को हम लोग BC बोलते हैं और क्राइस्ट के जन्म के बाद वाले पार्ट को AD बोलते हैं फ्रेंड्स। तो जो सिकंदर ने आक्रमण किया था भारत पे, उस समय कौन सी डायनेस्टी चल रही थी। तो उसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स नंद डायनेस्टी। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को ये क्वेश्चन याद रखना है कि नंद डायनेस्टी थी उस समय जब सिकंदर ने 326 BC में आक्रमण किया था। और एक और क्वेश्चन इस पे डिज़ाइन होता है फ्रेंड्स कि जब सिकंदर ने आक्रमण किया था इंडिया पे, उस समय उसका कमांडर कौन था। उसका कमांडर था सेल्यूकस निकेटर। जी हाँ फ्रेंड्स, सेल्यूकस निकेटर उसके कमांडर थे और उनकी बेटी का नाम था हेलेना। हेलेना उनकी बेटी का नाम था, जिनसे चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हुई थी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन डिज़ाइन हो सकता है कि हेलेना जो थी, जो कि सिकंदर के कमांडर की बेटी थी सेल्यूकस निकेटर की, उनकी शादी किसके साथ हुई थी। तो उसका करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य।
नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछ रहा है कि चाइल्डहुड नेम ऑफ चाणक्य, चाणक्य के बचपन के दिनों में उनका क्या नाम था, चाइल्डहुड नेम ऑफ चाणक्य। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने बिल्कुल सही करेक्ट आंसर गेस किया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त उनका नाम था। इनका एक और नाम है फ्रेंड्स कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य के ये मेंटोर थे, है ना, गुरु के नाम से जिनको हम जानते हैं, क्योंकि इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और नंद डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय करके इन्होंने अखंड भारत का स्वप्न साकार किया था। तो विष्णुगुप्त का नाम है कौटिल्य। चाणक्य इनका नाम कैसे पड़ा, क्योंकि इनके पिता का नाम चनक था, चाणक्य, तो चाणक्य से ही इनका नाम चाणक्य पड़ा। ओके फ्रेंड्स, तो अगर एग्जाम में आता है कि विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य, ये सब एक ही पर्सन का नाम है। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हु बिल्ट इंडियाज़ फर्स्ट हॉस्पिटल एंड आयुर्वेदा गार्डन। फ्रेंड्स ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि डिज़ाइन हो सकता है कि इंडिया में सबसे पहले किसने हॉस्पिटल और आयुर्वेदा गार्डन बनाया। इसके ऑप्शंस हैं चाणक्य, सुश्रुत, सुसंग, समुद्रगुप्त। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है सुश्रुत। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आप लोगों को बिल्कुल रिमेंबर करना है, याद रखना है कि सुश्रुत ने ही इंडिया में सबसे पहले हॉस्पिटल और आयुर्वेदा गार्डन बनाया था। मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि इन्होंने अप्रॉक्स 10,000 आयुर्वेदिक पेड़ लगाए थे अपने गार्डन में। जी हाँ फ्रेंड्स, 10,000 पेड़। आप सोच सकते हैं कितने हमारे उस समय के जो महर्षि हुआ करते थे कितने टैलेंटेड होते थे, कैसे उन्होंने ढूंढा होगा 10,000 अलग अलग किस्म के पेड़ और वहाँ लगाए थे। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को पता चल गया है, सुश्रुत। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हु डिक्रिप्टेड फर्स्टली अशोकाज इंक्रिप्शंस। इसका मतलब है फ्रेंड कि अशोका के समय में उनके शिलालेखों को किसने डिक्रिप्ट किया था, उनके शिलालेखों को किसने भाषा में, एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद किया था। डिक्रिप्ट का मतलब होता है ऐसी भाषा जो कि हम लोग नहीं जानते हैं और उसको डिक्रिप्ट करके नन भाषा में उसको कन्वर्ट करना, दैट इज़ कॉल्ड डिक्रिप्शन। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसने किया था, अशोका के शिलालेखों को किसने डिक्रिप्ट किया था। शिलालेखों को एक और चीज़ से हम जानते हैं, रॉक एडिक्ट्स, रॉक एडिक्ट्स, शिलालेख को हम रॉक एडिक्ट्स भी बोलते हैं फ्रेंड्स। तो ये कौन से पर्सन थे, तो हमारे ऑप्शंस हैं जेम्स प्रिंसेप, विलियम जॉय, डेविड स्मिथ एंड रॉबर्ट जेम्स। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप इज़ द करेक्ट आंसर। वही पहले आदमी थे जिन्होंने अशोका के इनक्रिप्शंस को डिकोड किया था। फ्रेंड्स इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि कौन सी ऐसी लैंग्वेज थी उन शिलालेखों में जो मोस्टली यूज़ हुई थी। तो मैं आपको सबसे पहले लैंग्वेज के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले ब्राह्मी लैंग्वेज थी, ब्राह्मी लैंग्वेज, पाली लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज, अरम्यक लैंग्वेज। ओके फ्रेंड्स, तो जो ब्राह्मी लैंग्वेज थी वो सबसे ज़्यादा यूज़ हुई थी हमारी अशोका के शिलालेखों में। तो ये क्वेश्चन भी आपका डिज़ाइन हो सकता है कि कौन सा लैंग्वेज था अशोका के शिलालेखों में जो मैक्सिमम उसी लैंग्वेज में हमारे शिलालेख लिखे गए थे। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच रॉक एडिक्ट डिस्क्राइब अबाउट वार ऑफ कलिंगा। कौन सा रॉक एडिक्ट है जिसने कलिंगा वॉर को डिस्क्राइब किया है। तो ये मैं आपको अपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ फ्रेंड्स, इसकी पूरी डिटेल आप चाहें तो पहला वीडियो जाके देख सकते हैं। तो इसमें मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, 13th रॉक एडिक्ट, 13वां रॉक एडिक्ट है जहाँ पे डिस्क्राइब हुआ है वॉर ऑफ कलिंग के बारे में। और इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन ये है कि निग्रोध एक लड़का का नाम है जिनको देख के इनका हृदय परिवर्तन हुआ था। अशोका का जो हृदय परिवर्तन हुआ था और उन्होंने पूरे वर्ल्ड में बुद्धा धर्म को प्रचार प्रसार किया था, उस लड़के का नाम है निग्रोध। तो इसको आप ज़रूर याद रखें फ्रेंड्स। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज शो। पृथ्वीराज शो के ऑथर कौन है। तो फ्रेंड्स ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है ये, और एसएससी में एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो सो फ्रेंड्स आपको हर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कवर करके ही एग्ज़ाम में जाना है। हमारे ऑप्शंस हैं पृथ्वीराज चौहान,
इब्न बतूता, चंद्रवरदाई और फारूकी। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है चंद्रवरदाई। जी हाँ फ्रेंड्स, चंद्रवरदाई एक पोएट थे और वो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। ओके फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन एक और डिज़ाइन हो सकता है कि पृथ्वीराज शो आखिर है क्या। तो पृथ्वीराज शो बायोग्राफी है। क्या है फ्रेंड्स? बायोग्राफी है। ये किसकी बायोग्राफी है? तो ये अशोका की बायोग्राफी है। पृथ्वीराज शो किसकी बायोग्राफी है? अशोका की, और लिखी गई थी चंद्रवरदाई के द्वारा। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया है, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग इस पर कमेंट कीजिए, और अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी हमें बताइए, और सारी अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप लोग सिविल के चाचा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।